वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बिहार चुनाव को लेकर साहब बहुत बड़ा खेला हो रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सुनने में ऐसा आ रहा है कि अकेला लड़ने का ऐलान करने वाली है। क्या नीतीश चाचा यूज एंड थ्रो होते हैं? क्या वही सब होता है कि पूनम की रात में सपना दिखाए और सवेरा होते ही नीतीश चाचा को धक्का मार के निकाल दी? नीतीश चाचा भी कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नीतीश चाचा को दूध की मक्खी की तरह निकालना चाहती है, तो नीतीश चाचा भी उससे पहले बिहार में कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। और बिहार ही छोड़ दीजिए गुरु, देश में भी बहुत बड़ा खेला हो सकता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए से मिलकर देश में सरकार बना रखी है, और अगर नीतीश चाचा को अलग करते हैं, बिहार में अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। नीतीश को निकालकर भाजपा बहुत बड़ा नुकसान झेलेगी। मैं आपको साफ बताऊंगा, जिस प्रकार से तेजस्वी बाबू बिहार में मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी और जेडीयू कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी तो साहब गठबंधन में लड़ेगी, लेकिन इन दोनों का खोज पेच बैठ नहीं रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता के सामने तो साहब एक तरफा स्पष्ट हो गया है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाती है तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। वही बिहार में साहब अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जेडीयू से अगर गठबंधन होके बनता है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि ये लोग इस बार नीतीश चाचा को साहब उई गोला में भेजना चाहते हैं जहां एकनाथ शिंदे को भेजा, वही भेजना चाहते हैं जहां तमाम पार्टियों को तोड़ के उनको भेजने का काम किया। जिसने भी बीजेपी से अपने पार्टी का विलय किया या वैसे गठबंधन किया, उनको साहब गन्ने की तरह पेर कर जूस निकाल कर खुइया की तरह फेंक दिया। क्या वाकई में अब नीतीश चाचा के साथ में साहब यही सब होने वाला है? क्या वाकई में नीतीश चाचा ने अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारी है, उससे बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया है? आप बताइए साहब कि बिहार में इस बार नीतीश किन किन मुद्दों पर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें किन किन मुद्दों पर लड़ाने का काम करेगी। आरजेडी लगातार रोजगार पर चुनाव लड़ रही है, शिक्षा पर बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण पर बात कर रही है, जंगल राज पर बात कर रही है, कुशासन पर बात कर रही है, बढ़ते अपराधों पर बात कर रही है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के पास कोई मुद्दा नहीं है। वही कांग्रेस भी पीछे नहीं हो रही है। वो कह रही है कि साहब आप बताइए आपकी सरकार में कितने पुल गिरे, इसका जवाब दीजिए, कितने हॉस्पिटल बने, इसका भी जवाब दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पास में साहब कोई जवाब नहीं है। क्या वाकई में जेडीयू अब खोखली हो चुकी है? क्या वाकई में बिहार की जनता नीतीश कुमार का बहिष्कार करना शुरू कर दी है? क्या वाकई में अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो नीतीश के काले कारनामों और घोटालों का उजागर होगा? बताइए कि जिसने 5-6 बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली हो, उसकी कुर्सी खाली होने वाली है, कुर्सी खतरे में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आप खुद जानते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश का यूज किया, आप सोचिए कि लालू प्रसाद यादव जी को कितना मानसिक टॉर्चर किया गया, चारा घोटाला लगाया गया, फलाना किया गया, ढिमकाना किया गया, और बीजेपी ने भी बहुत आरोप लगाए। लेकिन वो साहब बीजेपी ज्वाइन नहीं की। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो हो सकता है कि केंद्र में कोई बड़ा पद लेता। लेकिन आप बताइए कि बिहार में जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उसके हकों अधिकार की बात तेजस्वी के बाबूजी ने यानी लालू प्रसाद यादव जी ने। बिहार के भले के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार को मजबूत रखने के लिए लालू जी ने भारतीय जनता पार्टी से कभी गठबंधन नहीं किया, कभी उनके सामने नतमस्तक नहीं हुए और कभी उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है, कार को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं।
वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। तो लालू जी ने उस तट पर प्यास ना बुझाई, प्यासा मर जाना अच्छा समझा, और बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए पल पल खपाया। लेकिन बिहार की जनता ने जेडीयू को जिताया। जेडीयू ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। आप बताइए कि जो युवाओं को पीटने का काम करे वो युवा हितैषी हो सकता है? आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि एक युवा को परदेश जाने में साहब क्या क्या छोड़ना पड़ता है। परिवार, इत्र मित्र, सब कुछ, सगे संबंधियों को छोड़कर परदेश जाना पड़ता है। और वही युवा सालों साल पढ़ता है और नौकरी के लिए सरकार से सवाल पूछता है, तो सरकार उसके बदले में क्या देती है? लाठी और डंडे। इतना तो साहब मजनू भी नहीं पिटाता लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिट रहा है नीतीश की सरकार में। आखिर ये कब तक होता रहेगा? आप लोग मुझे बताइए, बिहार में क्या होने वाला है ये भी हमको बताइए, क्योंकि नीतीश तो साहब इस बार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। क्योंकि नीतीश के खेला को, नीतीश के चरित्र को बिहार की जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का तो पूर्णतः विरोध करती ही करती है। और इस बार साहब मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान का भी खाता नहीं खुलने वाला है। इस बार हो सकता है कि बहुमत से सरकार आरजेडी बनाए, क्योंकि पिछली बार सबसे अधिक सीटें विधानसभा में आरजेडी के पास थी। तो क्या वाकई में बिहार में आरजेडी सरकार बना पाएगी? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जुड़ भी जाइए। और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।